नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो फाइंड द डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन। ये देखो मिरर है, एक्चुअली में ये मिरर है तुम्हारा, मिरर वन है, मिरर टू है। ये लाइट की रे यहाँ से आ रही है, तुम्हें बताना है कि यहाँ से टकराने के बाद दो बार ये रिफ्लेक्ट कर रही है। एक बार तो यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी, दूसरी बार इस मिरर से रिफ्लेक्ट करेगी। तो तुम्हें बताना है कितना फाइनल डेविएशन होगा रिफ्लेक्शन होने के बाद। तो देखो डेविएशन निकालते कैसे हैं। मान लेते हैं कि ये एक हमारा मिरर है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम पढ़ रहे हैं। ये एक मिरर है, यहाँ से एक लाइट की रे आई, इस मिरर से टकरा के वो वापस चली गई। यही होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर मान लो ये मिरर नहीं रहता तो ये लाइट की रे कैसे आती, ये सीधा आ जाती। इस पे से अगर नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये इंसिडेंट एंगल होता है, ये रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। अब ये समझो कि अगर ये मिरर नहीं रहता तो ये लाइट की रे सीधे आती। मिरर होने की वजह से ये टकरा के वापस उसी मीडियम में जा रही है, जिसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोल रहे हैं। हमसे पूछा है कितना डेविएट हो रही है ये लाइट। अगर ये मिरर नहीं रहता तो सीधा आती, मिरर होने की वजह से ये यहाँ जा रही है। इसका मतलब इसका डेविएशन इतना हो रहा है, जिसको हम डेल्टा से डिनोट कर दे रहे हैं डेविएशन। अगर तुमसे पूछा जाए कि एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा कितना होगा, तो देखो यहाँ से ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्लस एंगल ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। यहाँ से एंगल ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू होगा 180 माइनस एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस एंगल ऑफ आर। हमें पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू 180 माइनस 2i। एंगल ऑफ इंसिडेंस लिख सकते हैं, ये एक फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले बेसिस पे ये क्वेश्चन बना हुआ है। यहाँ से अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये देखो इंसिडेंट रे है, इस मिरर पे टकराएगी तो ये एंगल देखो मिरर से दिया हुआ है 30 डिग्री से। इस सरफेस पे अगर एक नॉर्मल अगर ड्रॉ करें, ये नॉर्मल अगर ड्रॉ करें तो ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये एंगल 60 डिग्री होगा। ये जब 60 होगा तो यहां से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा एंगल है, ये है, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नॉर्मल से ही हम कंसीडर करते हैं। तो ये 60 इंसिडेंट है, तो ये भी नॉर्मल भी कितना, ये भी कितना हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड भी 60 हो जाएगा। अब एक बात ये बताओ, इस लाइट की रे को आना कैसे था, ऐसे था, सीधा आना था। बट ये रिफ्लेक्ट किधर हुई है, पहले सरफेस पे इधर रिफ्लेक्ट की है, पहले सरफेस पे इधर रिफ्लेक्ट की है। यहाँ से अगर डेविएशन वन, अगर इसको हम डेविएशन वन मानते हैं, इसको डेविएशन वन मानते हैं, तो डेल्टा वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 2i। 180 माइनस इंसिडेंट एंगल कितना है, 60 डिग्री है। याद रखना 30 डिग्री नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये मिरर से कंसीडर किया गया, हमें नॉर्मल से लेना रहता है। इसको अगर देखोगे तो 2 इंटू 60 डिग्री करोगे तो कितना हो जाएगा, 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्लॉकवाइज है, 60 डिग्री क्लॉकवाइज है ये। क्यों क्लॉकवाइज बोल रहे हैं, क्योंकि आगे तुम्हें समझ आ जाएगा। अब देखो यहाँ से ये इधर गई लाइट की रे, ये अगर 60 डिग्री है, अगर ये, अगर तुम्हारा ये एंगल अगर 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 30 डिग्री होगा। ये एंगल तुम्हारा कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ये जब ये 30 होगा, ये 80 है, तो फिर ये एंगल कितना होगा, बताओ। 80 प्लस 30 कितना होता है, 110। 110 माइनस, या 180 माइनस 110 करोगे कितना होगा, 70 डिग्री होगा। ये हमारा 70 डिग्री हो गया। ये जो मिरर है, इस मिरर पे एक नॉर्मल ड्रॉ करो। नॉर्मल का काम क्या होता है, उसको दो पार्ट में अलग कर देना, या उसको 90 डिग्री पे कट कर देना। अगर ये एक मिरर है, इस पे अगर एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो नॉर्मल ऐसे होगा। क्यों ऐसे होगा, क्यों ऐसे नहीं होगा, क्योंकि ये देखो इतना एंगल 70 है, हमें 90 चाहिए। तो ये 70 है, ये एंगल कितना हो जाएगा फिर, 20 होगा। अब देखो इस मिरर के लिए इंसिडेंट रे का काम ये कर रही है, मिरर की रे इस मिरर के लिए ये इंसिडेंट रे का काम कर रही है। यहां से टकराने के बाद वापस इधर जाएगी, जो कि जाना इसको कैसे चाहिए था, ऐसे। ये हुआ हमारा
सेकेंड डेविएशन डेल्टा 2, ये अगर 20 है तो ये भी 20 होगा, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही यही बोलता है। अब हम डेल्टा 2 निकाल लेते हैं। डेल्टा 2 क्या हो जाएगा हमारा, 180 माइनस 2 इंटू इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल इस मिरर के लिए 20 डिग्री होगा, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 180 माइनस 40, ये कितना हो जाएगा 140 डिग्री। ये भी देखो सेम सेंस में, ये भी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रही है, ये भी क्लॉकवाइज में इधर ही रोटेट कर रहा है, तो ये भी तुम्हारा हो जाएगा क्लॉकवाइज में। अब यहाँ से डेल्टा नेट की वैल्यू कितनी आएगी, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री प्लस 140 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 140 डिग्री इज इक्वल टू 200 डिग्री क्लॉकवाइज में है ये। कभी कभी अगर तुमसे क्लॉकवाइज ऑप्शन न देके एंटी क्लॉकवाइज पूछ दे तो 360 माइनस 200 कर देना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 160 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन दे दिया रहेगा।